पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा, वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। बस जीते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों ने साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां, जो भेजी थी दुआ भेजी थी दुआ। ईशान, ईशान क्या बात है? तुमने सुबह सुबह बुला लिया। सब कुछ ठीक तो है ना? जी आप बैठिए, एक जरूरी बात करनी थी आपसे मुझे। क्या हुआ ईशान? भैया कल न्यूयॉर्क के कैंसर हॉस्पिटल में मेरी बात हुई थी, उन लोगों ने भी जवाब दे दिया। शौर्य के इलाज के लिए उसका भाई या बहन चाहिए ही होगा, वो भी उसी फादर से जिससे शौर्य है। Only then the bone marrow transplant will be successful. और ये सब जानने के बाद उर्मी और मैंने ये फैसला लिया है कि हम वही करेंगे जो डॉक्टर्स ने कहा है। ये क्या बोल रहे हो ईशान? और क्या बोलूं भैया, और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। ईशान लेकिन ये रास्ता भी आसान नहीं है। जानता हूं भैया, पर उर्मी के साथ साथ मैं शौर्य को भी अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। एक बेटे से बढ़कर है वो मेरे लिए, और अगर अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं कुछ और नहीं कर सकता, तो मैं हाथ पे हाथ रखकर बेबस नहीं बैठूंगा। देखो ईशान, मैं तुम्हें और उर्मी को लेके परेशान हूँ। भैया मैं हर परिस्थिति में उर्मी के साथ हूँ। उर्मी और मेरा रिश्ता अटूट है। परेशान वो अब तुम्हारी फैमिली। ये सब हम लोग अपनी मन मर्जी से तो नहीं कर रहे हैं, मजबूरी है। We just have to do this. उर्मी के साथ साथ हम भी बहुत किस्मत वाले हैं जो तुम हमें मिले हो। शांत, तुमने
तुमने शौर्य के लिए अपना और उर्मी का रिश्ता भी। भैया कुछ रिश्ते बने बनाए होते और कुछ रिश्ते इंसान खुद बनाता है, क्योंकि इन रिश्तों के भीतर वो सुरक्षित फील करता है। पर अगर यही रिश्ते किसी की जान ले ले तो फिर रिश्तों का क्या मतलब है? भैया उर्मी और शौर्य का रिश्ता कुदरती है, बना बनाया है, भगवान का है। मेरा और उर्मी का रिश्ता और मेरा और शौर्य का रिश्ता हम सबने बनाया। और अगर इन सब रिश्तों के बावजूद भी हम शौर्य को बचा नहीं सकते तो लानत है हम सब पर भी। आप उर्मी के बड़े हैं, इसीलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि कोई भी फैसला लेने के पहले मैं आपको बताऊं, इसीलिए मैंने आपको आज यहाँ बुलाया है। और बस यही उम्मीद करता हूं आपसे कि हमारे इस फैसले में आप भी हमारा साथ देंगे। ईशान, उर्मी के साथ इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तुम उसके साथ खड़े, तो हमारे साथ ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बात कहूं ईशान, जब तुम उर्मी के साथ हो उसे और किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। उर्मी बहुत किस्मत वाली है ईशान। किस्मत वाला मैं हूं भैया, जो मुझे उर्मी जैसी जीवन साथी मिली। उर्मी और शौर्य से ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ईशान, पर सम्राट तो तैयार नहीं था ना? उसे कन्विंस करना बाकी है। इनफैक्ट यहां से वही जा रहा हूं, उससे बात करने। संध्या, खाना तैयार है? हाँ, थोड़ा वेट कीजिए। कहाँ थे तुम ईशान? सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? बस कुछ काम से गया था। वो मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ईशान। उर्मी, तानी अच्छा होगा तुम भी यहाँ रहो प्लीज। भाई, मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। थैंक यू। तानी प्लीज, ईशान अगर कुछ कहना चाह रहा है तो जस्ट लिसन टू हिम, ओके? बोलिए, क्या कहना है आपको? शौर्य की हालत के बारे में तो आप सबको पता ही है, और अब उसके इलाज की आखिरी उम्मीद भी मर चुकी है। मेरी कल न्यूयॉर्क के कैंसर स्पेशलिस्ट से बात हुई और उनका भी यही कहना है कि शौर्य का इलाज तभी हो सकता है जब उसके सगे भाई या बहन का बोन मैरो उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। इसके अलावा शौर्य को बचाने का और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। और ये सब जानने के बाद मैंने ये तय किया है कि उर्मी यही करेगी और मैं उसके साथ हूं। मैं उसके साथ हूं। ये आप क्या कह रहे भाई? मतलब क्या आपका भाई? आपके कहने का मतलब ये है कि मैं इस औरत को अपने पति के साथ सोने दूं, उसका बच्चा पैदा करने दूं? तानी, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं हो सकता भाई। और तुम, हाँ, तुम औरत हो या डायन हो? हाँ, तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया अपने पति के ऊपर कि वो इतनी घटिया हरकत करने को तैयार हो गया? शर्म नहीं आती तुम्हें? प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। भाई छोड़िए मुझे। बताओ ना उर्मी, बताओ ना, तुमने ऐसा क्या किया? क्या सोच रहे हो तुम? कैसे करती हो तुम ये सब? और तुमने कौन से स्कूल से ट्रेनिंग ली? तुमने बताओ, सबको बताओ। अब तानी शट अप। ये किस लैंग्वेज में बात कर रही हो तुम? क्या यही अपब्रिंगिंग दी है हमने तुम्हें? सिविलाइज्ड लोग इस तरह से बिहेव करते हैं क्या? ऐसे काम करते सिविलाइज लोग?
यही बात आप घुमा फिरा के कह रहे हो और मैं साफ साफ शब्दों में कह रही हूँ, तो क्या गलत किया मैंने, बताइए। तानी, उर्मी हैज नो ऑप्शन। कोई भी अपनी खुशी से ये सब नहीं कर रहा है। एक माँ की मजबूरी है ये, उसकी मजबूरी को समझो तुम। उसके बच्चे की जिंदगी का सवाल है ये। उसी की जान बचाने के लिए वो बेचारी अपने मान मर्यादा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है, क्योंकि किसी भी माँ के लिए उसके बच्चे की जान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो शौर्य। भाई प्लीज डोंट इवन थिंक ऑफ इट। आपकी तरह महान नहीं हूं मैं कि अपने पति को किसी के भी साथ सोने के लिए भेज दूं। माफ कीजिए मुझे प्लीज। तानी, जीजा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जान से ज्यादा बढ़कर थोड़ी ना है तुम्हारे पति का कैरेक्टर या कुछ भी। तुम तो इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो। उर्मी ने तुम्हारा पति हमेशा के लिए नहीं मांगा है, बिल्कुल भी नहीं। और कौन सा उर्मी और सम्राट एक दूसरे के लिए नए हैं या उनके बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं। अब दोनों पति पत्नी थे, एक बच्चा भी है और एक और हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। तुम ये सोच लेना कि सम्राट की पहली शादी से एक नहीं 2 बच्चे थे। अब चुप रहेंगी प्लीज। प्लीज भाई मैं आपको बोल चुकी हूँ कि सम्राट ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। 10 मिनट बस। 1 मिनट तानी, 1 मिनट चुप हो जाइए सबके, प्लीज सबके सब प्लीज चुप हो जाइए। फॉर गॉड सेक यार, सब अपनी राय दिए जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे का बाप यहाँ खड़ा है, दूसरे को पूछ नहीं रहा कि वो क्या चाहता है। सौर्य को किसने पैदा किया है? किसका बच्चा है सौर्य? किसका है? मेरा बच्चा है ना, तो मैं ही डिसाइड करूंगा क्या करना है। सम्राट, नहीं सम्राट ये सब तुम क्या बोल रहे हो? प्लीज वादा किया था ना तुमने मुझसे, प्रॉमिस किया था ना मुझे, बोलो ना सम्राट। शौर्य मेरा बच्चा है, मेरी जान है। मैं उसके इस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को लेके बहुत दुखी हूं। चाहता हूं कि वो जिंदा रहे, सही सलामत रहे, और इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए मैं अपने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का बलिदान दे दूंगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अपनी जिम्मेदारी अपनी पत्नी के साथ छल करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है भाई। और वैसे भी पत्नी के होते हुए किसी और औरत के साथ सोना पाप है। And I'm a firm believer of this. ये पापा मुझसे नहीं होगा भाई, चाहे मेरे बच्चा जिए या ना जिए। तानी, मैं तुम्हें किसी कीमत पे धोखा नहीं दूंगा। ये फाइनल है। और क्या सोच लिया आप लोग भाई, कि खुद ही तय कर लोगे क्या करना और मैं मान जाऊंगा? अब हमारी जिंदगी के फैसले आप दोनों लेंगे। हाँ जी, आई एम वेरी सॉरी। मेरा बच्चा, मेरा शौर्य अपनी उम्र अपनी किस्मत लिखा के आया है। अब उसके साथ जो होना होगा वही होगा। He said, don't even think about it again, both of you. Stay in your limits, okay? चलो तानी। उर्मी के साथ साथ तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो? अनर्थ हो जाएगा। दादी, ईशान भी यही चाहता है
कि किसी भी कीमत पर शौर्य की जान बचे। सबसे बड़ी बात यह है कि ईशान उर्मी के हर कदम पे साथ खड़ा है। ईशान इंसान नहीं, देवता है। किसी भी पति के लिए इससे बड़ी बात कहाँ हो सकती। ईशान देवता नहीं, इंसान है। उसके पास भी दिल दिमाग है, उर्मी को प्यार करता है, यही लिए ये सब कर रहा है। तो क्या उर्मी का फर्ज नहीं बनता उसके लिए? दादी, मुझे खुद ईशान के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे जैसे इतने सालों के त्याग, प्यार और अच्छाइयाँ, इसके बाद भी भगवान उसे ऐसी सजा क्यों दे रहा है? भगवान नहीं, ये सोचना उर्मी का फर्ज है। गौरव, तुम फोन लगाओ, हमारी बात कराओ उर्मी से, हम बात करेंगे। ये अन्याय हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। माँ, आपके हाथ जोड़ते हैं। शौर्य की जान बचाने के लाने ये करना बहुत जरूरी है। उर्मी से कच्चू बच गई है, भगवान के लाने कच्चू बच गई है। चुप रहो सरोज, नाती के प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। रहने दो तुम लोग, हम खुद ही कर लेंगे फोन। अम्मा, अम्मा हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत कीजिए। तुम चुप रहो सरोज, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बता दे। प्लीज प्लीज, कोई बात करने की जरूरत नहीं है उर्मी से। आप समझती काहे नहीं है बात को? अरे दोनों समझदार है और उनका ये निजी फैसला है। अम्मा, हम हाथ जोड़ते हैं। अम्मा, आप फोन रख दीजिए फोन। आओ ना। क्या हो गया सासू मम्मा, आपने याद किया हमें? हाँ, तुम्हें लेकर परेशान थी मैं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस वक्त शौर्य को लेकर तुम बहुत परेशान हो, बहुत चिंतित हो और हेल्पलेस भी फील कर रहे होगे ना। हाँ, आपको अपनी बेटी की चिंता खा रही है, पता है हमें। हाँ, चिंता है मुझे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, तानी को धोखा नहीं दूंगा मैं। उसे तकलीफ पहुंचा के शौर्य की जान नहीं बचाऊंगा मैं। ओह, यही तो तुम गलती कर रहे हो सम्राट। हाँ जी, जरा सोचो, अगर तुम उर्मी के साथ मिलकर एक और बच्चा पैदा करते हो तो तुम जानते हो ना क्या होगा? ईशान और उर्मी की शादी तो टिक ही नहीं पाएगी, क्योंकि मैं इस बात के लिए कभी नहीं मानूंगी, एंड आई एम श्योर अनिरुद्ध भी नहीं मानेगा। जब हम दोनों ही नहीं मानेंगे तो ईशान क्या कर पाएगा? तो फिर नतीजा क्या होगा? नहीं, नतीजा तो बुरा होगा। अब मतलब आप छुटकारा मिल जाएगा आपको उर्मी से, और क्या? एग्जैक्टली, तो तुम जाओ ना, उर्मी के साथ एक और बच्चा पैदा करो। अरे तुम्हारा बेटा भी बच जाएगा और मुझे छुटकारा भी मिल जाएगा। मेरी मदद भी हो जाएगी ना। मगर तानी का क्या होगा? आपकी मदद करने के चक्कर में तानी मेरी छुट्टी कर देगी हमेशा के लिए। नहीं 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 नहीं, आपको क्या लगता है कि तानी तैयार हो जाएगी इस कॉम्प्रोमाइज के लिए? आप कर लेंगे कन्विंस? लगता है आपको? कन्विंस करने की जरूरत तो तब आएगी ना सम्राट, जब उसे कुछ पता चलेगा। मैं उसे कुछ पता चलने ही नहीं दूंगी। कुछ भी नहीं? हाँ, मतलब इतनी बड़ी बात छुपा लूंगी। ये हुई ना बात सम्राट, आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई। क्या 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 एक्टर हो यार तुम, यार कमाल का ड्रामा करते हो। बाय गॉड, ले ही लिया ना सासू मम्मा को आटे में। नहीं सासू मम्मा, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता हूँ। सासू मम्मा, मैं तानी से बहुत प्यार करता हूँ। शी इज माय लाइफलाइन। उसको पता चल गया मेरी शादी पे बात आ जाएगी। तो सासू मम्मा नहीं प्लीज, जैसे एक जादूगर की जान तोते में होती है, मेरी जान तानी में है। तोता उड़ गया, ये जादूगर मर जाएगा हमेशा के लिए। तुम बस ईशान और उर्मी की शादी तोड़ दो, मैं तुम्हारी शादी कभी टूटने नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। पक्की 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 बात? तुम्हारी कसम। डील? डील। चलिए फिर, जैसा आप कहती हैं फिर वैसा ही होगा फिर, और क्या। अब देखना दामाद जी, मैं कैसे एक तीर से दो शिकार करूं। वहाँ ईशान की लाइफ से उर्मी आउट और यहाँ तानी की लाइफ से तुम।